आपके सामने पहले ये वाज़ेह करना चाहता हूं। देखें, लॉकडाउन का मतलब कि सारी इकोनॉमी बंद कर देना, रोकने के लिए उसका फैलाव वायरस का। मैं आपको मेरे शुरू से तासुरात इसके ऊपर पता है कि मैं ये हमेशा समझता था कि अगर हमारा मुल्क एक छोटा सा सिंगापुर जैसा मुल्क होता जिसकी कोई 50 लाख की आबादी होती, या ताइवान की तरह होता, या न्यूजीलैंड जो 30 लाख आबादी है, तो बड़ा आसान काम है कि उस मुल्क को लॉकडाउन करो। अमीर मुल्क हैं ये, इनकी 30 50 हजार डॉलर पर कैपिटा इनकम है, आप इनको बंद कर दें। कोई ज्यादा मसला नहीं है कि छोटी सी आबादी को बंद करके, और फिर घर भी बड़े बड़े हैं, सोशल डिस्टेंसिंग का भी कोई मसला नहीं है, अमीर मुल्क हैं, तो उनके लिए तो बड़ा आसान है कि आप लॉकडाउन करें, क्योंकि उससे फैलाव रुक जाता है, और फिर जब फैलाव रुक जाता है तो आप आहिस्ता आहिस्ता उसको वायरस को खत्म करें। लेकिन मैं पहले दिन से ये भी आपको कह रहा था कि हमारी तरह के मुल्क 22 करोड़ आवाम है, जिसमें से 25% गुर्बत की लकीर से नीचे हैं। हिंदुस्तान में जो हालात हैं, जो बांग्लादेश में, हमारे मुख्तलिफ हालात हैं। जब हम लॉकडाउन करते हैं तो जब इकोनॉमिक एक्टिविटी रुक जाती है, तो हमारे जैसे मुल्कों में, मैं जो बार बार रिपीट करता हूं कि जो निचला तबका है, जो दिहाड़ीदार है, जो बेचारे गरीब लोग हैं, सारा बोझ इनके ऊपर गिर जाता है। बेरोजगार हो जाते हैं, जो कि हर रोज या हर हफ्ते अगर वो आमदनी ना है तो अपने बीवी बच्चों का पेट नहीं पाल सकते। तो ऐसे ममालिक के अंदर सिर्फ एक ही चीज है, जो है स्मार्ट लॉकडाउन। और स्मार्ट लॉकडाउन भी मैं अभी आपको समझा दूंगा, लेकिन मतलब ये कि सोच समझ के लॉकडाउन करें, ताकि किसी तरह जो इकोनॉमी के पहिए भी चलते रहें, लोग बेरोजगार भी ना हो, बेचारा जो गरीब आदमी है उसके ऊपर सारा बोझ ही ना पड़ जाए, वो भी आप करते जाएं, और साथ साथ कोरोना का फैलाव रोकते जाएं। ये बड़ा मुश्किल काम था, और मैंने आपको हमेशा कहा कि ये दोनों को साइड पे चलाना ये कभी भी आसान काम नहीं था। और ये आपके लिए, सबके लिए जो कहते हैं अभी भी कि जी आपको पहले लॉकडाउन करना या ज्यादा सख्त लॉकडाउन करना चाहिए था, आज न्यूयॉर्क का जो मेयर है, दुनिया का जो वो सबसे अमीर शहर, जिधर सबसे ज्यादा अमीर आदमी रहते हैं, जिसका हेल्थ बजट, हमारा जो सारा मुल्क का 22 करोड़ लोगों का बजट है, उससे सिर्फ हेल्थ का बजट दुगना तिगना ज्यादा है। अगर वहां का मेयर कह रहा है कि न्यूयॉर्क बैंकक्रप्ट हो चुका है, यानी न्यूयॉर्क का दिवालिया निकल गया है लॉकडाउन की वजह से, तो आप ये सोचें कि हमारे जैसे मुल्कों के उसके ऊपर क्या असरात पड़े। हमारे से पूछें, जब हम बजट बनाने आए हैं इस साल का, तो हमें कितनी मुश्किलात का सामना करना पड़ा। और ये भी मैं आपको कहूं कि जब लोग बात करते हैं कि जी वहां तो ज्यादा मुश्किल हालात थे क्योंकि ज्यादा अमवात हुई हैं, इसमें कोई शक नहीं कि न्यूयॉर्क में जितने हमारे 3 महीने में लोग फौत हुए हैं, अमवात हुई हैं, उनकी एक दिन में इसके करीब हुई हैं। तो इसलिए लोग ये समझते हैं कि जी वहां तो हालात ज्यादा बुरे थे, इसमें कोई शक नहीं कि उनके अस्पतालों पे ज्यादा प्रेशर था। लेकिन लॉकडाउन का मतलब तो ये है, असल तो माशियत तबाह होती है लॉकडाउन की वजह से। जब आप एक मुल्क को बंद कर देते हैं तो वो तो अमवात का तो उससे कोई ताल्लुक नहीं है। जितनी देर आप मुल्क को बंद करते हैं उतनी आपकी माशियत तबाह हो जाती है। तो अगर आज हमने पाकिस्तान को तकरीबन उतनी देर लॉकडाउन, 13 मार्च को हमने लॉकडाउन किया था, तो हमारा लॉकडाउन उतनी देर है जितना न्यूयॉर्क का है। तो अगर न्यूयॉर्क का दिवालिया निकल गया तो सोचें कि पाकिस्तान जैसा मुल्क, हमारे ऊपर कितना ये मुश्किल हालात आए हैं। तो बजट बनाने में क्यों मुश्किल आई? क्योंकि हमारी सारी आमदनी नीचे चली गई। जो हमारी आमदनी ऊपर जा रही थी, वो जो अभी हमें मुश्किलात आ रही हैं कि हमारे पास अब कम पैसा खर्च करने के लिए, मुल्क के लिए, 22 करोड़ लोगों के लिए। तो अब मैं जो आपसे जो आज या आया हूँ लाहौर में, और जो मैंने सारा जायजा लिया है, मैं जो अब आपको बात कहना चाहता हूँ अपनी आवाम को, मैं जब भी आपके सामने आया हूं, मैंने आपको ये कहा है कि अगर आपने एहतियात ना की, आगे हमें मुश्किलों का सामना करना पड़ेगा। बार बार मैं आपको बताता रहा
کہ ایس او پیز کا مطلب احتیاط کرنا. اگر ہم احتیاط نہیں کریں گے, ہمیں پتہ ہے کہ یہ وائرس جب لوگ جمع ہوں گے یہ پھیلے گی تیزی سے, تو یا لوگوں کو بند کر دیں اور ملک کو بٹھا دیں اور اپنے غریب لوگوں کو کچل دیں, اور یا پھر ملک کو چلائیں, لیکن آپ ذمہ داری لیں, عوام ذمہ داری لے کہ اگر ہم ایس او پیز پہ, یعنی یہ جو ہم نے آپ کے لیے بتایا ہوا ہے شرائط کہ آپ جو بھی ایکٹیویٹی کریں ایک ایس او پیز کے مطابق, کن شرائط کے مطابق کریں, اگر آپ ایس او پیز پہ نہیں چلیں گے, احتیاط نہیں کریں گے, تو آخر میں اس ملک کو بہت بڑا نقصان اٹھانا پڑے گا. ہمارے پاس کبھی بھی وہ ہسپتال کی فیسلٹیز نہیں تھیں کہ اگر زیادہ لوگ ایک دم بیمار ہونا شروع ہو جائیں, تو ہمارے پاس تو کبھی بھی وہ فیسلٹیز نہیں تھی. تو اس لیے میں آپ کو بار بار یہ کہتا رہا کہ جب آپ کو ہم موقع دے رہے ہیں کہ اپنی ایکٹیویٹیز شروع کریں, تو ساتھ ساتھ احتیاط ضرور کریں, کیونکہ اگر آپ احتیاط کریں گے ہمارے ہاسپٹلس پہ کم پریشر پڑے گا, ہم زیادہ لوگوں کا علاج کر لیں گے. لیکن اگر آپ احتیاط نہیں کریں گے اور تیزی سے یہ بڑھنی شروع ہو گئی, تو سارا جا کے پریشر اسپتالوں پہ پڑ جائے گا, اور ابھی پڑ چکا ہے. تو آج جب ہم نے جائزہ لیا ساری, میں نے ڈاکٹر یاسمین سے, چیف منسٹر صاحب سے پوری پریزنٹیشنز لی کہ کیا کیا پنجاب کر رہا ہے, تو میں آج آپ کے سامنے جو چیز رکھنا چاہتا ہوں وہ سب سے پہلے یہ کہ دیکھیں, اب ہم نے آج فیصلہ کیا کہ اب تک تو آپ کے اوپر چھوڑ رہے تھے. مجھے یہ افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ لوگوں نے اس پہ احتیاط نہیں کی. عام لوگ سمجھ رہے ہیں کہ یہ کوئی بیماری نہیں ہے, کوئی سمجھ رہا ہے کہ پاکستانیوں کو بیماری نہیں ہوگی. جب وہ دنیا کو دیکھ رہے تھے اتنے زیادہ لوگ بیمار ہو رہے تھے, تو وہ سمجھتے جی پاکستانیوں کو تو یہ بیماری لگتی نہیں ہے. کوئی سمجھتا ہے کہ جی وہ تو جانتے ہی نہیں کسی کو کہ کوئی کرونا وائرس سے مرا ہو. تو اس لیے ایک بہت بڑا ہمارے لیے مسئلہ بنا ہوا ہے کہ جب تک لوگ اس کی احتیاط نہیں کریں گے اور یہ سمجھیں گے نہیں کہ اگر یہ زیادہ تیزی سے پھیلے گی تو ہم اپنے بوڑھوں کو, اپنے بزرگوں کو اور اپنے بیمار لوگوں کو, ان کی جانوں کو خطرہ میں ڈالیں گے. جب تک وہ یہ چیز نہیں سمجھیں گے, کیونکہ دیکھیں انہوں نے سنا ہوگا جی 6-7 لوگوں کو کچھ نہیں ہوا, تو وہ سمجھتے ہیں کسی کو بھی کچھ نہیں ہوگا. دیکھیں, میں آج اپنی ساری ٹیم کے ساتھ, پنجاب کی ٹیم کے ساتھ بیٹھ کے اس نتیجے پہ پہنچا ہوں کہ اب ہمیں سختی کرنی پڑے گی. آپ سے ہم لاک ڈاؤن نہیں کریں گے, لیکن ہم ایک سلیکٹو لاک ڈاؤن کریں گے, جس کو کہتے ہیں ہم پہلے ہاٹ سپاٹس کو ٹریس کریں گے. میں چاہوں گا ڈاکٹر فیصل بعد میں اس کے اوپر بات کریں, اور ان ایریاز کو بند کریں گے. ان کے لیے ہم نے اب پوری اپنی, کیونکہ ہماری ایڈمنسٹریشن اور ہماری جو پولیس اور ایڈمنسٹریشن اتنا بڑا بوجھ نہیں لے سکتی. اب میں نے وہ بھی آج اپنے عمر ڈار کو کہا ہوا ہے کہ بتائیں ٹائیگر فورس کا, کیونکہ ہمیں شاید اور زیادہ والنٹیئرز لینے پڑیں اور زیادہ اپنی فورس بنانی پڑے, کیونکہ یہ ان کو اب والنٹیئرز کے ذریعے ہم پوری کمپلائنس, یعنی ایس او پیز کے اوپر کون چل رہا ہے کون نہیں چل رہا, وہ ہمیں آگاہ کریں گے. اس کے بعد ایڈمنسٹریشن ایکشن لے گی. لیکن اب ہم نے سختی کرنی ہے, کیونکہ اس کا پھیلاؤ روکنا ہے. ابھی بھی ہم روک سکتے ہیں اگر ابھی بھی ہم اس کے اوپر سارے مل کے ہم بھی سختی کریں, آپ بھی تھوڑی سمجھیں کہ یہ ہم سب اپنے لیے مشکلیں پیدا کر رہے ہیں. تو ہم نے فیصلہ کیا اس چیز کا کہ ایس او پیز کے اوپر ہم اب پوری طرح ایک ایڈمنسٹریشن اور ہمارے والنٹیئر سب مل کے پورا زور لگائیں گے. جو سب سے پہلی چیز ایس او پیز کی ہے وہ یہ ہے ماسک. ساری جگہ اب سے کہیں پبلک پلیس میں ہم نے کسی کو ماسک کے بغیر نہیں جانے دینا. یہ ہماری ایڈمنسٹریشن کو بھی حکم ہوگا, ہمارے جو ٹائیگر فورس ہے ان کو بھی, وہ رپورٹ کریں گے, وہ بھی آپ کو بتائیں گے کہ یہ کیا طریقہ ہے کہ ہم اپنی اب ٹائیگر فورس کو کیسے ایکٹیویٹ کریں گے. وہ ہاشم بھی اس کے اوپر بات کریں گے اور پھر عمر ڈار بھی کریں گے. اور پھر یہ بھی ضروری ہے, اور میں آپ کو سب کو یہ کہہ دوں کہ یہ ضروری ہے کہ آپ کو یہ سمجھنا ہوگا کہ ہم ادھر جگہ پہ کھڑے ہوئے ہیں کہ ہمارے پاس اتنا مشکل اب سیناریو ہے کہ جہاں اگر مثلا ہمیں پتہ چلا کہ کمپلائی نہیں کر رہے اور ہم ایک ایریا بند کریں گے تو وہاں لوگوں کو مشکل پڑے گی. اگر فیکٹری نہیں کام کر رہی, اس کو فیکٹری کو بند کریں گے, وہ نقصان ہوگا, وہ بیچارے مزدور بے روزگار ہو جائیں گے.
कंस्ट्रक्शन साइट्स के ऊपर अगर लोग अपनी तरफ एहतियात नहीं करेंगे, वो कंस्ट्रक्शन साइट बंद हो जाएगी। इसलिए आप सबके ऊपर के अपने लिए, अपने मुल्क के लिए, अपने बेचारे गरीब लोगों के लिए, क्योंकि असल तो बेचारा गरीब आदमी पिसता है, जो हिंदुस्तान में हुआ है। उन्होंने सख्त लॉकडाउन कर दिया, 34% उनके लोग आज वो मुश्किलों पे हैं, वो उधर जाके खड़े हो गए। भूख वहां ऐसी फैल गई है कि उनके लिए आगे हिंदुस्तान गवर्नमेंट के लिए चैलेंज बन चुका है। तो हमने अगर इसमें मुश्किल रास्ते से यहां तक पहुंचे हैं कि हमने अपनी तरह पूरा लॉकडाउन में नहीं किया और बचाते रहे अपनी फैसिलिटीज को, अब से आगे जो हमें कदम उठाने पड़ेंगे वो हमें बिल्कुल मुख्तलिफ किस्म का स्टेप्स लेने पड़ेंगे। तो मैं सबसे पहले चाहूंगा कि डॉक्टर यास्मीन आपको अपडेट करें कि कोरोना के लिए जो भी हम अब कदम उठा रहे हैं, जो मेडिकल पॉइंट ऑफ व्यू से, वो डॉक्टर यास्मीन अभी आपको बताएंगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो प्राइम मिनिस्टर साहब के सामने हमने फिगर्स रखी कि हमारे पास कितने बेड्स अवेलेबल हैं, और अल्हम्दुलिल्लाह इस वक्त तकरीबन 10,000 बेड्स जो सिर्फ मखसूस हमने कोविड के लिए पूरे पंजाब में किए थे, वो हमारे पास बेड्स तैयार हैं। इस वक्त जो हमारे पास मरीज दाखिल हैं वो तकरीबन 3,055 हैं, पूरे पंजाब की मैं बात कर रही हूँ, और जिनमें क्रिटिकल लोग जो हैं वो 215 हैं, और 193 लोग जो हैं वो वेंटिलेटर्स पे हैं। जहां तक वेंटिलेटर्स का ताल्लुक है, वहां हमने 540 वेंटिलेटर्स जो थे उनको मखसूस किया हुआ था अपने मरीजों के लिए। तो जिस तरह मैंने आपको बताया कि 193 जो हैं वो लोग वेंटिलेटर्स पे हैं, तो बाकी वेंटिलेटर्स इस वक्त हमारे पास मौजूद हैं और वेकेंट हैं। लाहौर को हम एक डिफरेंट पोजीशन में देख रहे थे, ये मैंने आपको बाकी का, जहां लाहौर का ताल्लुक है वहां हमारे पास पब्लिक सेक्टर के अंदर तकरीबन 197 वेंटिलेटर्स और प्राइवेट में 104 हैं, और इनमें 63 वेकेंट हैं पब्लिक सेक्टर में, और 72 जो हैं वो अवेलेबल हैं प्राइवेट सेक्टर के अंदर। जी, जहां तक हाई डिपेंडेंसी बेड्स का ताल्लुक है, वो हमारे पास तकरीबन 502 बेड्स जो हैं वो इस वक्त हमारे पास वेकेंट हैं। तो हमारे पास इस वक्त जो कैपेसिटी है अपने हॉस्पिटल की, वो तकरीबन 30 से 40% शहरों के अंदर थोड़ी कम, और बाकी हमारे जो अपने डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर्स वगैरह जी, उनको मिला के बिटवीन 40% वैकेंसीज हैं। अगर हम, जिस तरह प्राइम मिनिस्टर साहब ने फरमाया है कि अगर हम परहेज करें या एहतियात करें तो हम अपनी ट्रांसमिशन रोक सकते हैं, और ये नंबर ऑफ बेड्स जो हैं वो हमारे लिए अगले हफ्ते 10 दिन के लिए काफ़ी रहेंगे। लेकिन आज हम बड़े मशकूर हैं कि प्राइम मिनिस्टर साहब ने एनडीएमए के थ्रू कहा है 1,000 ऑक्सीजनेटेड बेड्स विच मेक्स इट एज अ पार्ट ऑफ हाई डिपेंडेंसी यूनिट्स, यानी जिनमें आप प्रेशराइज ऑक्सीजन आपको चाहिए होती है, क्योंकि इस बीमारी की एक सबसे बड़ा इलाज जो है ये, क्योंकि लंग्स पे यानी फेफड़ों पे इसका असर होता है, तो इसकी जो सबसे बड़ी ज़रूरत होती है कि अगर आप प्रेशर से ऑक्सीजन दें और सिम्प्टोमेटिक ट्रीटमेंट दें तो बहुत सारे मरीज रिकवर करते हैं। तो आज उन्होंने कहा है कि जी 1,000 बेड अगले इस महीने के आखिर तक मजीद एनडीएमए तैयार करेगा, और जुलाई के महीने के अंदर 1,000 और बेड, यानी तकरीबन 2,000 बेड पूरे पंजाब के अंदर, जिनको हाई डिपेंडेंसी यूनिट्स कहते हैं या प्रेशराइज ऑक्सीजन के कहते हैं, और उसी के जितनी उसकी परसेंटेज के अंदर वेंट्स हैं उनकी भी उसी तरह से उन इंस्टॉलेशन होगी। एक जो बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ थी वो ये थी कि जी एक्टेमरा एक ट्रायल ड्रग है जिसके बड़े अच्छे नतायज आ रहे थे। प्राइम मिनिस्टर साहब के सामने हमने एप्लीकेशन आज से 2 दिन पहले भिजवाई थी कि हमें बताया गया है कि रॉश जो मेन इसका इंपोर्टर है या मेन प्रोड्यूसर है, उन्होंने ये कहा था कि हमारे पे पाबंदी है कि ड्रैप की तरफ से कि हम सिर्फ जापान से इंपोर्ट कर सकते हैं, क्योंकि हम अमेरिका से नहीं कर सकते। और ड्रैप की तरफ से पाबंदी थी, और उनके कहने के मुताबिक ये था कि जापान में इतनी मेडिसिन नहीं बन सकती कि जो हमारे लिए काफ़ी हो। तो सर हम बहुत ज़्यादा मशकूर हैं कि आपकी काविश से आज वो मसला भी हल हो गया है, और ड्रैप ने इजाज़त दे दी है कि हम अमेरिका से एक्टेमरा के इंजेक्शंस जो हैं वो मजीद इंपोर्ट करें। इसकी वजह से मैं लोगों को ज़रा तसल्ली इस बात की देने चाहती हूँ कि ये टीके तो आ जाएंगे, लेकिन खुदारा ये ट्रायल हो रही है इसके ऊपर, ये ट्रायल इंजेक्शंस हैं, ज़रूर इससे फ़र्क पड़ता होगा, लेकिन जब तक हम ये
कम से कम 1000 मरीजों का इलाज नहीं करेंगे, हम कोई पॉजिटिव रिजल्ट आपके सामने नहीं रख सकते। इसलिए इम्पोर्टेंट है कि ये टीका हर बंदे को नहीं लगना, इसके लिए एक प्रॉपर प्रोटोकॉल बन चुका है और प्रॉपर प्रोटोकॉल दे दिया गया है। और कई लोगों को ये नुकसान भी दे सकता है, जैसे अगर खुदा न खास्ता किसी को सेप्टिसीमिया हो, यानी इन्फेक्शन बहुत ज्यादा बड़ी भी हो, या खुदा न खास्ता ट्यूबरकुलोसिस हो, तो उसका एडवर्स इफेक्ट हो सकता है। इसलिए बहुत ध्यान से बगैर प्रिस्क्रिप्शन के ये बिल्कुल मेडिसिन इस्तेमाल नहीं करनी देगी। इसके ऊपर बाकायदा हमने प्रोटोकॉल किया है। और मैं ये भी बताती चली जाऊं आपको कि आज हमारे सामने कुछ केसेस आए हैं जहां ये टीके ब्लैक में बेचे गए हैं, उनके खिलाफ प्राइम मिनिस्टर साहब ने हमें कहा है और हम इंशाल्लाह सख्त इकदाम उठाएंगे और उनको सख्त सजा मिलेगी। कि अफसोस की बात है कि आज जब पाकिस्तान इस मुश्किल में से गुजर रहा है तो आप लोग पैसे कमाने की कोशिश इन टीकों से कर रहे हैं। आखिरी बात यह है कि ऑक्सीजन के लिए सर हम बड़े मशकूर हैं कि ऑलरेडी वो जिस तरह आपने असद उमर साहब से कहा है कि uninterrupted supply of oxygen will also be there. So this is all for the reassurance of the people. Ji.